नमस्कार दोस्तों आज हम पढ़ेंगे दोस्तों संस्कृत के छंद टॉपिक को। दोस्तों ट्रिक के साथ आप छंद को कैसे याद रख सकते हो इस वीडियो के अंदर संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। दोस्तों एक बार अंत तक आप इस वीडियो को जरूर देख लें। छंद टॉपिक जिस प्रकार मैंने पर्ते का वीडियो अपलोड किया था और आपने बहुत प्यार दिया था, उसी प्रकार मैं छंद का एक वीडियो लेकर आ रहा हूं। दोस्तों अगर ये वीडियो आप देख लेते हो तो छंद है जो आपके मुँह पे रहेंगे। किसी भी प्रकार का अगर आपको छंद का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप छंद की पहली लाइन को पढ़ते ही आंसर है, मात्र 5 सेकंड में अपना आंसर है वो तैयार रखोगे। दोस्तों चलते हैं दोस्तों, टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। जो भी मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं सबसे पहले एक बार शेयर कर दें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और सभी मित्रों से अनुरोध है कि जो पहली बार चैनल पर आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। संपूर्ण जो संस्कृत की व्याकरण है इसी प्रकार ट्रिक के माध्यम से आपको पढ़ाने का मैं प्रयास करूंगा। दोस्तों आज का जो हमारे टॉपिक है उसका नाम है छंद। दोस्तों आप सभी ने स्क्रीन पे देख रहे हैं छंद किसे कहा जाता है या छंद का अर्थ क्या होता है। मेन चीज रहती है कि छंद किसको कहा जाता है। तो दोस्तों छंद होता है निश्चित वर्णों व मात्राओं से युक्त काव्य रचना। निश्चित मात्राएं निश्चित वर्णों से युक्त जो काव्य होता है उसको ही छंद कहा जाता है। और छंद का अर्थ के रूप में हम क्या कर सकते हैं, पद्य कर सकते हैं। दोस्तों छंद का हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, पद्य कर सकते हैं। दोस्तों छंद के जो ज्ञाता थे वो थे आचार्य पिंगल, और ये क्वेश्चन भी है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। छंद के ज्ञाता कौन थे, आचार्य पिंगल। अब आगे हम बात करते हैं कि छंद कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों छंद 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के छंद, 2 प्रकार के होते हैं, वृत्त और जाति। दोस्तों वर्णों की गिनती के आधार पर जिन छंदों को कहा जाता है इनको वार्णिक छंद भी कहा जाता है। दोस्तों किस नाम से जाना जाता है, वार्णिक छंदों के आधार पर। और जाति छंद होते हैं उनको किसके आधार पर जाना जाता है, मात्राओं की गिनती के आधार पर, और इन्हें क्या कहा जाता है, मात्रिक छंद भी कहा जाता है। तो आप यहाँ पे वार्णिक छंद या मात्रिक छंद जिनको वर्णों की गिनती के आधार पर हम जानेंगे उनको वार्णिक छंद या वर्णिक छंद कहेंगे, और मात्राओं की गिनती के आधार पर मात्रिक छंद कहेंगे। अब दोस्तों आगे हम देखते हैं कि छंद अगर हम पढ़ रहे हैं तो छंदों के अंदर कुछ मात्राओं के नियम होते हैं, वो आपको जरूर याद रखने होंगे। पहला नियम है दोस्तों वो है लघु मात्रा। दोस्तों अगर आपको कहीं पर लघु मात्रा जिनके अंदर ए, ई, ऊ, री और लरी ये 5 स्वर आपको किसी भी छंद में दिखाई दे तो वो होगी आपकी लघु मात्रा, जिसको हम ह्रस्व मात्रा भी कहते हैं। और इसका जो चिन्ह होता है दोस्तों वो होता है आपके इस प्रकार। यहाँ पे दोस्तों कोष्टक नहीं है, एक खड़ी लाइन होती है, ये होता है लघु मात्रा का चिन्ह। दोस्तों आगे हम देखते हैं गुरु मात्रा के चिन्ह। दोस्तों और गुरु मात्रा सबसे इंपॉर्टेंट रहती है दोस्तों, क्योंकि जो मात्रिक छंद है उनके अंदर मात्राओं को गिनकर ही आप बता सकते हो कि ये कौन सा छंद का प्रकार है। तो दोस्तों जो गुरु मात्रा होती है उसका चिन्ह क्या होता है दोस्तों, गुरु मात्रा का चिन्ह ये होता है दोस्तों, संयुक्त वर्ण से पहले वाला गुरु होता है। अगर आपको संयुक्त वर्ण दिया हुआ हो दोस्तों, एक बार आप समझिए, यहां पे आपको दिया हुआ है कक्षा, क्या दिया हुआ है, कक्षा। यहां पे आपको जो श दिखाई दे रहा है ये क्या है, 2 वर्णों से मिला हुआ है, क और श से। दोस्तों तो इससे अगर पहला वर्ण है उसको क है, इसके अंदर एक ही ध्वनि आ रही है, लेकिन फिर भी हम इसको क्या समझेंगे, इसको हम गुरु समझेंगे। तो संयुक्त वर्ण से पहले अगर आपको कोई भी वर्ण दिखाई दे तो उसको आपको क्या समझना है, गुरु समझना है, दीर्घ मात्रा उसकी समझनी है। दोस्तों यह हो गया पहला। अब बी पे दिया गया विसर्ग युक्त वर्ण। अगर कोई आपको विसर्ग दिखाई दे, जैसे आपको यहां पे दिखाई दे रहा है हरि, हरि के अंदर विसर्ग लगा हुआ है ना दोस्तों, लेकिन आप हरि के अंदर जो हरि है इसके अंदर मात्रा किसकी है, ई की मात्रा है। तो इस हिसाब से तो ये क्या होता है दोस्तों, इस हिसाब से तो ये लघु मात्रिक होता है, लेकिन दोस्तों आगे विसर्ग लगा हुआ है इसलिए ये क्या होगा, ये आपके होगा गुरु। दोस्तों क्या होगा, गुरु। तो संयुक्त वर्ण से पहला अगर वर्ण है तो वो क्या होगा, गुरु। अगर विसर्ग युक्त कोई वर्ण है तो वो क्या होगा, गुरु होगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा अनुस्वार युक्त वर्ण। अगर किसी शब्द में अनुस्वार प्रयुक्त हो रहा है, जैसे रामम,
तो यहाँ पे आप देखिए दोस्तों अनुस्वार दिखाई दे रहा है और नीचे क्या दिखाई दे रहा है आपको मैं, लेकिन आप अगर अनुस्वार यहाँ पे हटा देते तो मैं क्या हो जाता है आपका लघु मात्रिक हो जाता है। लेकिन दोस्तों ध्यान से देखिए ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये आपका गुरु होगा दोस्तों, दीर्घ मात्रिक वर्ण होगा। नेक्स्ट है दोस्तों वो देखते हैं, अगर आपको वर्ण के अंदर आ ई उ री ए ऐ ओ औ इनकी ध्वनि या ये स्वर आपको वहां पे दिखाई दे तो ये सभी के सभी जो वर्ण होंगे वो क्या होंगे, गुरु होंगे दोस्तों। तो ये तो हो गए हमारे मात्राओं के आधार पर। दोस्तों जो ट्रिक हैं वो आगे शुरू होगी, अभी आपको एक बेसिक नॉलेज है वो देने का प्रयास कर रहा हूं। अगर ये बेसिक नॉलेज आपने ले ली तो आपके छंद है वो बहुत कठिन टॉपिक नहीं रहेगा, बहुत सिंपल टॉपिक लगेगा दोस्तों आगे हम पढ़ते हैं गण। दोस्तों गण का प्रयोग कहां पर होता है, तो गण का प्रयोग ज्यादा नहीं होता है दोस्तों, नॉर्मल सा प्रयोग होगा इस छंद के अंदर, लेकिन आपको ये जो गण है ये याद रखना बहुत जरूरी है दोस्तों 3 वर्णों का समूह होता है उसको क्या कहा जाता है, गण कहा जाता है। और दोस्तों छंदों के अंदर अगर हम छंद पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर कितने गण है, हमारे 8 गण है दोस्तों आपको एक छोटा सा सूत्र दे रहा हूं, सभी मित्र है वो एक बार इसको जरूर याद कर ले। ये माता राजबान सलगा, ये माता राजबान सलगा। दोस्तों अगर ये सूत्र याद है तो इससे आप 8 के 8 गण है वो आसानी से पता कर सकते हो, अगर ये सूत्र याद है तो। ये माता राजबान सलगा। अब दोस्तों पहला अक्षर है ये से हो जाएगा ये गण, ये गण। अब दोस्तों ये गण हो गया तो ये और इसके साथ 2 वर्ण और लगे हुए हैं, इनसे बन जाएगा हमारा ये गण, जिस प्रकार ये माता। एक बार फिर देखो दोस्तों ये चीज आपको समझ में आ गई तो ये जो गण है बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। पहला आपको यहां पर वर्ण दिया हुआ है ये से हो जाएगा हमारा ये गण। फिर दोस्तों जो ये है इसको और इसके आगे के 2 वर्णों को मिला लीजिए जिससे आपके ये गण का निर्माण हो जाएगा, ये माता। अब दोस्तों इसको हम मात्राओं के आधार पर अगर लिखना चाहें तो ये के अंदर क्या है 1, मां के अंदर मां क्या आ गया आपका गुरु मात्रिक आ गया तो गुरु हो गया तो एस। दोस्तों ये जो चिन्ह है ये एक एस की टाइप है और जो लघु मात्रिक है उसका एक की तरह है और जो आपका गुरु है उसका एस की टाइप है। तो आप अगर इन चिन्हों को भूल रहे हो तो एक और एस की तरह भी आप इनको याद रख सकते हो दोस्तों बहुत सारे साथी ये समझेंगे कि सर क्या बता रहे हैं, लेकिन दोस्तों ये याद रखने का तरीका है जिससे आप आसानी से इनको याद कर सकते हो। ता से क्या हो गया आपके ताब के अंदर क्या आ रही है, आ की ध्वनि आ रही है तो क्या हो गया गुरु हो गया दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं 2 नंबर का, ये तो हो गया हमारे, तो ये कोट हो। आगे है हमारे मां से हो जाएगा आपके मगन, क्या हो जाएगा मगन। ये देखिए मगन के अंदर मैं तारा, मा तारा हो गया दोस्तों। मां तारा तीनों के अंदर आ की ध्वनि आ रही है, तीनों के तीनों क्या है दोस्तों गुरु है। इसी प्रकार तैसे अगर हम देखते हैं तो हो जाएगा तगन से हो जाएगा ताराज, क्या हो जाएगा ताराज। ता और रा के अंदर गुरु की और जय में लघु की ध्वनि आ रही है दोस्तों। आगे है तारा, ता देख लिया हमने, तगन देख लिया। आगे है रा से हो जाएगा हमारा रगण से राजा बा हो जाएगा। तो रा और बा के अंदर तो आपके गुरु है और जय के अंदर क्या है आपके लघु है दोस्तों। आगे हम देखते हैं इसके अंदर, तो आगे दोस्तों आपके हो जाएगा जैसे हो जाएगा जगन, बै से हो जाएगा बगन, न से हो जाएगा नगन और से हो जाएगा आपके सगन, जिनकी यहाँ पे आपको दी गई है लघु और गुरु के अंदर चिन्ह दिए गए हैं दोस्तों। अब आगे हम चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि हमने से तक तो पढ़ लिया, इतना तो हमने समझ लिया, लेकिन बाकी बचा लगा का मतलब क्या होता है, तो ले से हो जाएगा लघु का मतलब एक डंडी, और गा से क्या हो जाएगा आपके गुरु, और गुरु का मतलब एस की टाइप, यह होता है चिन्ह। यह याद रखना है दोस्तों, यह माता राजबन सलगा, लघु गुरु। अब चलते हैं दोस्तों छंदों की ओर। दोस्तों अब आपका मेन टॉपिक है वो शुरू होने जा रहा है। 14 छंद इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा और यही छंद है जो आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। किसी भी शिक्षक भर्ती की, आप चाहे टेट भर्ती की
या फिर आप किसी भी थर्ड ग्रेड भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों ये 14 छंद है, इनसे बार आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। लेकिन एक आपसे अनुरोध है, जिन मित्रों ने अभी तक शेयर नहीं किया है सबसे पहले जाइए और वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों। शेयर करने के बाद वीडियो को लाइक सभी मित्र करेंगे, और जो मेरे वीडियो पर पहली बार आए हैं, मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। मात्र और मात्र दोस्तों आप देखते ही छंदों को कैसे पहचानोगे, ये ट्रिक आज मैं आपके सामने लेकर आऊंगा दोस्तों। चलते हैं दोस्तों पहले छंद की ओर। पहला छंद है दोस्तों हमारा अनुष्टुप छंद। अनुष्टुप छंद बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अनुष्टुप छंद यहां पे आप एक बार पढ़िए दोस्तों, अनुष्टुप। यहां पे आपको कहीं पे अष्ट की ध्वनि दिखाई दे रही है क्या, अष्ट उष्ट कुछ यानी ऐसा दिखाई दे रहा है, तो आप समझ जाना कि अनुष्टुप छंद। छंद का मतलब होता है दोस्तों, एक मैं बात बताना भूल गया आपको, छंद के अंदर 4 चरण होते हैं दोस्तों। कितने चरण होते हैं? 4 चरण। ये आपको याद रखना है दोस्तों। छंद के अंदर 4 चरण रहेंगे। पद्य में कितने होते हैं? 4। तो उसी प्रकार छंद के अंदर कितने चरण रहेंगे? 4 चरण। 4 चरण। अब अनुष्टुप को हम देखते हैं तो प्रत्येक चरण में 8 वर्ण। अगर आपको कोई छंद दिया गया है, छंद मतलब 4 चरण दिए गए हैं, और चारों चरणों के अंदर आपको 8 वर्ण दिखाई दे रहे हैं, तो आपको वहां पर बिना देखे बिना समझे कौन सा कर देना है? अनुष्टुप छंद कर देना है। देखते हैं दोस्तों उदाहरण से। सेले सेले ने माणिक्यम, मोक्तिकम न गजे गजे, साधवो नहीं सर्वत्र, चंदन नह वने वने। यहां पे दोस्तों आप देखिए, पहला आपका चरण है ये, दूसरा आपका चरण है ये, तीसरा आपका चरण है ये, और चौथा चरण है आपका ये। दोस्तों इसमें ही मैं चारों चरण लेकर आया हूं। आगे मैं आपको एक एक चरण से ही समझाता जाऊंगा, एक चरण में बता दूंगा, बाकी चरण आप आसानी से समझ जाओगे दोस्तों। तो दोस्तों यहां पे हम 8 वर्ण गिनते हैं दोस्तों। 1 वर्ण, 2 वर्ण, 3 वर्ण, 4 वर्ण, 5 वर्ण, 6 वर्ण, 7 वर्ण। अब आ गया आपका आधा अक्षर। तो दोस्तों आधा अक्षर को हम वर्ण में गिनती नहीं करेंगे, याद रख लेना। तो यहां पे क्या नहीं गिनती होगा और ये हो जाएगा। तो कितने हुए? 8 वर्ण हो गए दोस्तों। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए 8 दोस्तों। तो पहले और दूसरे में 8 हो गए। एक बार आगे भी देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। जिस आपको जो छंद दिया गया, जिस छंद के अंदर आपको प्रत्येक चरण में 8 वर्ण दिखाई दे, वहां पे कौन सा छंद होगा? अनुष्टुप छंद होगा। एकमात्र ही छंद है अनुष्टुप, जिसके प्रत्येक चरण में 8 छंद होंगे। आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट छंद की ओर। नेक्स्ट छंद है हमारा इंद्रवृजा। दोस्तों 3 छंद है आपके, इंद्रवृजा, उपेंद्रवृजा और उपजाति। इन तीनों के अंदर आपको प्रत्येक चरण में कितने वर्ण मिलेंगे? 11 वर्ण मिलेंगे। तो इन तीनों को आप कैसे याद कर सकते हो, वो भी मैं आसानी से आपको ट्रिक बताऊंगा। इंद्रवृजा, इंद्रवृजा के प्रत्येक चरण के अंदर कितने वर्ण होंगे? 11 वर्ण होंगे दोस्तों। याद रखना है, इंद्रवृजा, उपेंद्रवृजा और उपजाति। इंद्रवृजा, उपेंद्रवृजा और उपजाति तीनों के अंदर 11 वर्ण होंगे प्रत्येक चरण में। चरण कितने होते हैं छंद में? 4 चरण होते हैं दोस्तों। अब दोस्तों इंद्रवृजा में आपको याद क्या रखना है? इंद्र भगवान सबसे बड़े भगवान है दोस्तों, आप सभी को पता है। तो बड़े हैं, तो इनका जो छंद, अगर हम पहला चरण शुरू करते हैं तो उसमें जो पहला वर्ण रहेगा दोस्तों वो हमेशा गुरु रहेगा। अर्थो ही कन्या परकीय एव। यहां पे एक बार सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो वर्ण है वो कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए ना दोस्तों 11। अब देखते हैं दोस्तों कि इंद्रवृजा। दोस्तों नाम क्या आ रहा है? इंद्र में क्या? इंद्र भगवान सबसे बड़े, तो मतलब पहला वर्ण यहां पे पहला है ए। अब यहां पे दोस्तों बहुत सारे साथी सोच रहे हैं कि ए पहला वर्ण आ गया, यह तो कैसे हो गया? लेकिन दोस्तों यहां पे देखिए र है, ये संयुक्त है थ के साथ। तो संयुक्त है, इसका मतलब अगर संयुक्त वर्ण से पहले कोई भी वर्ण आए तो वो हमेशा कैसा होगा? गुरु होगा। तो यहां पे ए क्या हो गया? आपका गुरु हो गया। तो इंद्रवृजा के अंदर पहला वर्ण है
तो वो क्या रहेगा, गुरु रहेगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। तीसरा है दोस्तों हमारे उपेंद्र वर्जा। इंद्र वर्जा, उपेंद्र वर्जा और उपजाति तीनों के अंदर 11-11 वर्ण होते हैं। यहां पहला हमने देख लिया, कौन सा देख लिया दोस्तों, इंद्र वर्जा, जिसके अंदर पहला जो वर्ण था हमारा वो क्या था, गुरु था। उपेंद्र वर्जा, अगर इंद्र वर्जा में पहला क्या आ गया आपके, गुरु, तो जो उपेंद्र वर्जा है इसके अंदर पहला वर्ण हमेशा क्या रहेगा, लघु रहेगा दोस्तों। इसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं और पहला वर्ण है वो क्या रहेगा, लघु रहेगा। तौमेव माता च पिता तौमेव। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, कितने हो गए, 11 वर्ण हो गए। यहां पर दोस्तों तय है, इसको हम नहीं गिनेंगे। वह है, तो वह क्या है आपका दोस्तों, यहां पे वह आपका है, वो है आपका यहां पे लघु दोस्तों। क्या है, लघु। लघु है तो उपेंद्र वर्जा होगा। अगर यहां पे तवा हो जाता, एक बार सोचिए दोस्तों, यहां पे मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कैसे आप समझ सकते हो। यहां पे तवमेव, यहां पे सोचो तवामेव हो जाता तो ये कौन सा छंद होता, तवामेव, तो वह क्या हो गया आपका, गुरु हो गया, और गुरु किस में आ जाता है, इंद्र वृजा में आ जाता। लेकिन दोस्तों यहां पे एक बार आप ध्यान से देखो कि यहां पे वह है और वह क्या है, लघु है, इस वजह से ये क्या होगा, उपेंद्र वर्जा होगा दोस्तों। आ गया समझ में उपेंद्र वर्जा, कमेंट करके बताओ दोस्तों। और जिन साथियों ने शेयर कर दिया वो भी साथ में कमेंट कर दो कि हमने शेयर कर दिया है। और दोस्तों कौन कौन से टॉपिक में आपको संस्कृत में दिक्कत आ रही है वो कमेंट करके जरूर बता देना मेरे को। वीडियो खत्म होने के बाद आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, जिससे मैं सभी को देखकर उसका वीडियो सबसे पहले लेकर आने का प्रयास करूंगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों आपका जो है उपजाति, इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों ये भी। उपजाति छंद, इंद्र वर्जा, उपेंद्र वर्जा और उपजाति तीनों के अंदर 11 क्या होते हैं, वर्ण होते हैं। तो इसके उपजाति में कितने होंगे, 11 वर्ण होंगे। अब दोस्तों इसको कैसे बताया जाए, तो दोस्तों उपजाति जो छंद है ये है जो इंद्र वर्जा और उपेंद्र वर्जा का मिश्रित रूप है। यानी जो छंद के अंदर 4 चरण होते हैं उनमें से 4 चरणों में पहला जो पद होता है वो लघु भी होगा और आपका गुरु भी होगा। लघु भी होगा पहला वर्ण और गुरु भी होगा। कैसे समझे, अगर आपको छंद दिया गया है और छंद के अंदर आपको क्या दिखाई दे कि 4 चरण है, चारों चरणों में अगर आप पहला वर्ण देखते हैं तो पहला वर्ण है वो, अगर 4 है तो 3 में अगर लघु दिया हुआ है तो 1 में आपको गुरु मिलेगा। और प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या कितनी रहेगी, 11 रहेगी। देखते हैं दोस्तों, 4 चरण में पहला वर्ण लघु व गुरु दोनों मिलेंगे, लघु भी मिलेगा और गुरु भी आपको मिलेगा। यसाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम शीलम न गुणो न धर्म है, ते मर्तकिलोके भुवि भार भूता, मनुष्य है रूपेण मृगा सरंती। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके जरूर बोल दें। देखते हैं दोस्तों, यहां पर आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसी प्रकार आप सभी के अंदर चारों चरण में गिनोगे तो आपको कितने कितने वर्ण दिखाई देंगे, 11-11 वर्ण दिखाई देंगे। अब देखते हैं पे एक एक, यहां पर तो आपको 11-11 दिखाई दे गया, लेकिन आपको पता कैसे है कि ये इंद्र वर्जा है या उपेंद्र वर्जा है या उपजाति है। देखते हैं दोस्तों, पहला वर्ण, यहां पर पहला वर्ण उठाइए दोस्तों, ये आ रहा है, मतलब ये क्या है आपका, गुरु है। दूसरे चरण का पहला वर्ण उठाइए, ज्ञा आ रहा है, मतलब आकी दवनी आ रही है, ये भी क्या है, गुरु है। तीसरे चरण में पहला वर्ण उठाइए, ते क्या है, ये भी आपका गुरु है। चौथे चरण में पहला वर्ण उठाइए, तो चौथे चरण का पहला वर्ण क्या आ गया आपका, लघु आ गया। तो यहां पे क्या आ रहा है, गुरु 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 लघु, तो दोनों का मिश्रित रूप आ रहा है दोस्तों। तो उपजाति होता है इंद्र वर्जा और उपेंद्र वर्जा का क्या होता है, मिश्रित रूप। तो यह हो गया आपका उपजाति छंद दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों आपका वंशस्थ छंद, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वंशस्थ छंद, वंशस्थ छंद और भुजंग पर्यात और द्रुत विलंबित, वंशस्थ, भुजंग पर्यात और द्रुत विलंबित, इन तीनों के अंदर आपके 12-12 वर्ण होंगे। अब इनको आप कैसे पहचानोगे, तो दोस्तों हमने गण पढ़े थे, गण का जो मैंने तरीका बताया था वो आपके ओनली फॉर जो 12 वर्ण आते हैं उनके अंदर ही काम आएगा। ध्यान से पढ़ना दोस्तों।
देखते हैं 5वां नंबर का छंद है हमारा वंशज छंद। प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होंगे और जो पहला गण होगा दोस्तों, पहला गण यानी कि शुरू के 3 वर्ण, शुरू के 3 वर्ण वो दोस्तों अगर जगण के अंदर हो, जगण का मतलब जबान है, लघु गुरु लघु, अगर पहले 3 वर्ण, पहला लघु दूसरा गुरु तीसरा लघु हो और वर्ण कितने हो, टोटल 12 हो, तो वो उसमें कौन सा छंद होगा, वंशज छंद होगा। ये प्रत्येक चरण के अंदर यानी चारों चरणों के अंदर यही रहेगा। देखते हैं दोस्तों, तथा समक्षम दहवा मनोभाव। देखते हैं कितने वर्ण है पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब 12 वर्ण तो आ गए। अब आपके सामने यहां पर 12 वर्ण आने के बाद में प्रॉब्लम क्या आ गई कि ये वंशस्थ है, भुजंग पर्यात है या द्रुत विलंबित है, ये दिक्कत आ जाती है। तो देखते हैं उसका भी। तो दोस्तों अब उठाइए आप पहले 3 अक्षर उठाइए और इनको लिखिए। यहां पे तय क्या है आपका, तय लघु है, था क्या है, गुरु है, स क्या है, लघु है, ये आपका बन गया मात्रिक। यहां पे देखिए कि यहां पे जो वंशस्थ है उसके अंदर क्या रहेगा, जगण, जो गण है वो कौन सा रहेगा, जगण रहेगा। जगण का मतलब क्या होता है, जबान, क्या होता है, जबान है। ये आपका हो गया दोस्तों लघु गुरु लघु, तो यहां से कौन सा हो जाएगा आपका वंशस्थ। दोस्तों ये 3 छंद है, इनके अंदर आपको ये 3 गण है ये याद करना पड़ेगा। वंशस्थ के अंदर आप अगर जगण को याद नहीं रख पा रहे हो तो वंशस्थ के अंदर आप क्या कर दो, जबान को याद रख लो। वंशस्थ वंश को चलाना है तो जबान को भी चलानी पड़ेगी। ऐसी एक ट्रिक बना लो दोस्तों जिससे आसानी से याद रह जाएगा। वंश को चलाना है तो जबान को भी चलानी पड़ेगी और जबान से आपको पता चल जाएगा कि आपके लघु गुरु लघु, पहले 3 अक्षर उठाइए आपको पता चल जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है आपका भुजंग पर्यात। कौन सा है, भुजंग पर्यात। भुजंग पर्यात में भी 12 वर्ण होते हैं प्रत्येक में, लेकिन इसके पहला जो गण है वो रहेगा यगण। कौन सा रहेगा, यगण। और यगण को हम देखें तो क्या होता है इसका सूत्र, या माता। क्या होता है यगण का, या माता। अब दोस्तों पहले हम देख लेते हैं एग्जाम्पल, फिर समझेंगे इसको। महेश सुरेश परेश प्रात्मा। पहले देखते हैं वर्ण कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो दोस्तों 12 वर्ण है, मतलब यहां पे या तो वंशस्थ है या भुजंग पर्यात है या द्रुत विलंबित है। सबसे पहले हम दोस्तों यहां से उठाते हैं, यहां पे देखते हैं महेश, 3 वर्ण उठा लेते हैं सबके। महेश, मैं के अंदर लघु, हे के अंदर गुरु और स के आगे विसर्ग लगा हुआ, मतलब ये भी गुरु। तो यहां पे आपको दिखाई देगा कि वंशस्थ तो नहीं है। वंशस्थ के लिए तो क्या था, जबान है, लघु गुरु लघु था। तो यहां पे आपको पता चल गया ना कि यहां पे वंशस्थ तो नहीं है। अब कैसे पता करें कि यहां पे कौन सा है, द्रुत विलंबित है या भुजंग पर्यात है। तो भुजंग पर्यात का सूत्र क्या होता है, ये माता, मतलब लघु गुरु गुरु। यहां पे क्या आ रहा है, लघु गुरु गुरु। अगर 12 वर्ण हो और पहले 3 वर्ण अगर हम उठाते हैं और वहां पर आपको लघु गुरु गुरु दिखाई दे तो आप बिना सोचे बिना समझे भुजंग पर्यात कर देना दोस्तों, भुजंग पर्यात। चलते हैं नेक्स्ट की ओर दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा द्रुत विलंबित। द्रुत विलंबित में भी कितने वर्ण होते हैं, 12 वर्ण होते हैं प्रत्येक चरण के अंदर। पहला जो गण होता है दोस्तों वो कौन सा होता है, नगण। और नगण का सूत्र होता है नसल, मतलब लघु लघु लघु। पहले एक उदाहरण का है उसमें वर्ण गिन लेते हैं। नहु पलास है, पलास वन है पूरा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब ये है तो तीनों में से। कौन कौन से, वंशस्थ भुजंग पर्यात या द्रुत विलंबित में से ही है। लेकिन यहां पे दिक्कत क्या आ गई दोस्तों कि है कौन सा। पहले 3 वर्ण उठाते हैं दोस्तों, पहले 3 वर्ण उठाए हमारे क्या है, न व प। अब दोस्तों यहां पे यह लघु लघु लघु, तीनों ही क्या है, लघु लघु लघु। अगर दोस्तों आपको तीनों पहले वर्ण लघु 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 दिखाई दे तो बिना सोचे बिना समझे द्रुत विलंबित कर देना। क्या कर देना, द्रुत विलंबित कर देना, याद रखना।
जो 12 वर्णों के, जो 12 वर्ण अगर आते हैं तो 3 छंद होते हैं। एक है वंशस्थ। वंशस्थ को आप कैसे याद रखोगे? वंश को चलाने के लिए जबान चलानी पड़ती है। वंश को चलाने के लिए क्या चलानी पड़ती है? जबान। और जबान से आप निकालोगे लघु गुरु लघु आसानी के साथ, तो वंशस्थ हो गया। अब बाकी द्रुत विलंबित के अंदर क्या आते हैं? तीनों आते हैं लघु। तो बच्चा कौन सा आपका? एक भुजंग पर्यात। तो सेंस में कर देंगे भुजंग पर्यात। अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर दोस्तों अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सभी साथी है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर आप सभी साथी है जो एक बार जरूर करें। अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास करें, जिससे इसी प्रकार के मैं ट्रिक के साथ आपके सामने हैं जो संस्कृत व्याकरण लेकर आ सकूं। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों वसंत तलिका। दोस्तों नाम याद रखना है और वर्ण कितने होते हैं ये याद रखना है। बाकी वसंत तलिका यानी कि जिसके प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं। एकमात्र छंद है जिसके अंदर प्रत्येक जो चरण है उसके अंदर क्या होते हैं? 14 वर्ण होते हैं दोस्तों। देखते हैं। रात्रि, गमिष्यति, भविष्यति, शुभ प्रभातम। अब यहां पे हम दोस्तों पहले वर्ण गिन लेते हैं कि कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यहाँ पे दोस्तों ये म है आधा है, ये श है आधा है, ये श भी आधा है, तो इनको नहीं गिना जाएगा दोस्तों। तो 14 वर्ण यहाँ पर हो गया। तो 14 वर्ण अगर आपको किसी भी आपको छंद के अंदर 14 वर्ण दिखाई दे चारों चरणों के अंदर, दोस्तों यहाँ पे एक चरण की बात नहीं हो रही, चारों चरणों में 14 छंद दिखाई दे तो वो होगा आपका वसंत तलिका दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा 9 नंबर का मालिनी छंद। कौन सा है दोस्तों? मालिनी। जिस प्रकार वसंत तलिका में हमने कितने देखे थे? 14 वर्ण होते थे, वहां पर वसंत तलिका था। उसी प्रकार मालिनी के अंदर क्या होते हैं? 15। प्रत्येक चरण के अंदर 15 वर्ण होते हैं और यह भी एकमात्र छंद है जिसके प्रत्येक वर्ण के अंदर प्रत्येक चरण के अंदर कितने होते हैं? 15 वर्ण होते हैं दोस्तों। अतुलित, बलधामम, हेम सेलाब, देहम। अब दोस्तों यहां पे देखते हैं कितने वर्ण है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो कितने हो गए दोस्तों? 15 वर्ण हो गए। और 15 वर्ण का मतलब मालिनी, 15 वर्ण का मतलब मालिनी छंद दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट की ओर दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा मंदाक्रांता छंद। दोस्तों आपको बता दूं जिस प्रकार हमने पढ़े थे पहले इंद्र वर्जा, उपेंद्र वर्जा और उपजाति जिनमें 11-11 वर्ण थे। वंशस्थ, भुजंग पर्यात, द्रुत विलंबित उनके अंदर कितने थे? 12-12 वर्ण। इसी प्रकार दोस्तों आपको मैं बता देना चाहता हूं मंदाक्रांता और सिक्रिणी, मंदाक्रांता और सिक्रिणी के अंदर 17-17 वर्ण होते हैं दोस्तों। मंदाक्रांता इंद्र वृजा था, उसके अंदर पहला जो वर्ण होता था हमारे छंद का चारों चरणों का, तो वो क्या होता था? गुरु होता था, क्योंकि इंद्र बड़ा था तो गुरु बड़ा था। यहां पे मंदाक्रांता और सिक्रिणी दो नाम आपके सामने रहेंगे, तो इनमें से नाम बड़ा कौन सा है? मंदाक्रांता नाम बड़ा ये, तो इसका पहला वर्ण है वो क्या रहेगा? गुरु रहेगा। प्रत्येक चरण में कितने वर्ण रहेंगे? 17, और पहला वर्ण है वो क्या रहेगा? गुरु रहेगा। उदाहरण से समझते हैं दोस्तों। शांताकारम, भुजंग शयनम, पदम नाभम, सुरेशम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 वर्ण तो 17 आ गए दोस्तों यहां पे। अब यहां पे हम पता कैसे करें कि ये मंदाक्रांता है या फिर सिक्रिणी है दोस्तों? चलो दोस्तों इसके बारे में देखते हैं। तो दोस्तों मंदाक्रांता के अंदर जो पहला वर्ण रहेगा वो क्या रहेगा? आपका गुरु, दीर्घ रहेगा दोस्तों। यहां पे दिया हुआ है आपका सा, क्या दिया हुआ है? सा दिया हुआ है। सा क्या है दोस्तों? आग की ध्वनि आ रही है और ये क्या होगा? आपका गुरु होगा। तो मतलब ये आपका छंद है वो कैसा रहेगा? मंदाक्रांता छंद रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट की ओर चलते हैं दोस्तों। मंदाक्रांता के बाद है सिक्रिणी। सिक्रिणी के अंदर भी वर्ण तो 17 रहेंगे, मंदाक्रांता से छोटा नाम है, इसका मतलब इसका पहला वर्ण क्या रहेगा? लघु रहेगा। महाराज, श्रीमन जगती यशसा ते दौलिते। यहां पे पहले वर्ण गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी ये नहीं है,
छः हो गए, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 वर्ण। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई, ये मंदाक्रांता है या सिक्रिणी है? तो पहला वर्ण उठाते हैं दोस्तों। पहला वर्ण क्या आ रहा है? मैं आ रहा है। अब मैं गुरु है या लघु है? तो ये क्या आपका गुरु है। गुरु का मतलब सिक्रिणी है दोस्तों। मंदाक्रांता में क्या होता है? हमेशा पहला वर्ण गुरु होता है दोस्तों। तो आगे 17 वर्ण वाले मंदाकृंती और सिक्रिणी दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे है हमारा 12 नंबर का शार्दूल विक्रीडितम छंद। शार्दूल विक्रीडितम छंद दोस्तों सिंपल है। अगर किसी भी छंद के अंदर प्रत्येक चरण में आपको 19 वर्ण दिखाई दे, कितने? 19 वर्ण अगर दिखाई दे तो वहां पे आपको बिना समझे, बिना सोचे, बिना देखे क्या कर देना है? शार्दूल विक्रीडितम छंद कर देना है दोस्तों। देख एक एग्जाम्पल दिया है दोस्तों, इसको समझ लेते हैं दोस्तों। मैंने एक एक चरण लिया, 4-4 चरण से वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा था। इसी प्रकार जो चारों चरण रहेंगे उनके अंदर 19-19 वर्ण रहेंगे। यहां पे देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, वह का होगा 18 और ये 19। यहां पे दोनों ज है दोस्तों, ये क्या है? आधे आधे हैं, तो इनका कोई जो मात्रा है वो नहीं लगी हुई है दोस्तों। तो कुछ कितनी हुई? 19 वर्ण हुए दोस्तों। यहाँ पे कितने वर्ण हुए? 19 वर्ण हुए। और 19 वर्ण के अंदर कौन सा होगा आपका? शार्दूल विक्रीडितम। याद रखना है दोस्तों, सिंपल है, इतना बड़ा नाम है, याद हो जाएगा ये। शार्दूल विक्रीडितम 19 वर्ण होंगे, वहां पे आपको ये कर देना है। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा स्त्रगद्रा छंद दोस्तों। इसके अंदर प्रत्येक चरण के अंदर 21 वर्ण होंगे। मतलब जहां पर 21 वर्ण दिखाई दे, बहुत सारा लंबा सा दिखा हो और वर्ण गिन लेना, अगर 21 आपको दिखाई देते हैं तो समझ लेना स्त्रगद्रा छंद होगा दोस्तों। देखते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21। यहाँ पे दोस्तों एक मिस्टेक कर दी हमने कहीं पे गिनने में, यहाँ पे 21 ही है दोस्तों, मैंने पहले गिने थे। एक बार देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21। सही है दोस्तों, 21 ही है। और जहां पर 21 छंद होंगे वहां पर स्त्रगद्रा छंद होगा दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। ये थे दोस्तों हमारे वर्णिक छंद, जिनमें हम वर्णों को गिनकर पता करते थे कि इनमें छंद कौन सा है। अब बचे हैं मात्रिक छंद। और दोस्तों बहुत खुशी की बात है आपके लिए, सिर्फ मात्रिक छंद है वो एक ही है दोस्तों। कौन सा है दोस्तों? आर्या छंद। मात्रिक छंद एक है, आर्या छंद दोस्तों। इसको कैसे पता करें दोस्तों? यह प्रॉब्लम कहां पर करेगा कि आपको छंद दिया हुआ होगा, चारों चरणों में दिया हुआ होगा। अब वहां पे आप गिनोगे तो आपको पहला अगर आपने गिना और आपको 12 मात्राएं दिखाई दी, तो 12 मात्राएं दिखाई देते ही आप क्या करोगे दोस्तों? वहां पे अगर पहला जगण दिखाई देगा तो वंशस्थ कर दोगे, यगण दिखाई देगा तो भुजंग प्रयात कर दोगे, नगण दिखाई देगा तो द्रुत विलंबित कर दोगे। लेकिन दोस्तों आपको यह भी ध्यान दिखाई देना है, पहले अगर चरण में 12 वर्ण आ रहे हैं तो वहां पे आपको मात्राएं भी गिननी है। वर्णों से आपको यहां पे कोई मतलब नहीं है, आपको क्या गिननी है? मात्राएं गिननी है। एक बार आप मात्राएं जरूर गिन ले दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों आर्या छंद क्या होता है। आर्या छंद में जो पहला चरण है और तीसरा चरण है उनके अंदर 12-12 मात्राएं होगी, दूसरे चरण के अंदर 18 मात्राएं होगी और चौथे चरण के अंदर 15 मात्राएं होगी। आर्या छंद सिंपल छंद है दोस्तों, आसानी से समझ जाओगे। एक एग्जाम्पल है उसके अंदर बताते हैं दोस्तों आपरितोसाम द विदुषाम न साधु मनते प्रयोग है विज्ञानम बलवदीपी शिक्षितानाम आत्मन्य प्रत्येम चेत। अब दोस्तों यहां पे हम देखते हैं कितनी कितनी मात्राएं लगी हुई है दोस्तों। तो दोस्तों पहली लाइन, पहला चरण देखते हैं। आ क्या है दोस्तों? आपका गुरु। गुरु के अंदर कितनी हो जाएगी? 2 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10
11, 12 हो गई दोस्तों। यहाँ पे 2 ही है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। इस प्रकार टोटल कितनी हो गई? 12 मात्राएं। मतलब कौन सा हो गया आपका? आर्या छंद हो गया दोस्तों। तो दोस्तों ये थे हमारे छंद टॉपिक। बहुत आसान शब्दों में और ट्रिक के माध्यम से मैंने समझाने का प्रयास किया है आप सभी को। आशा रखता हूं कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। और क्वेश्चनों का वीडियो भी मैं छंदों का आपके सामने जल्द लेकर आऊँगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा एक बार सभी साथी है वो कमेंट करें। और जिन मित्रों को छंद अभी तक याद नहीं थे और आज याद हो गए हैं, तो वो इस वीडियो को इतने मित्रों के पास शेयर करो कि सभी को याद हो जाए दोस्तों अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सभी के पास शेयर करने का जरूर प्रयास करें दोस्तों। आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।